गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस का पत्र। सुभाष चंद्र बोस का पत्र पाठ में सुभाष चंद्र बोस जी है एनसी केलकर जी को पत्र लिखते हैं और पत्र में सुभाष चंद्र बोस जी बताते हैं लोकमान्य तिलक जी के संबंध में कि हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि उस अवधि में लोकमान्य तिलक जी को शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ता था। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। सुभाष चंद्र बोस यह भी बताते हैं कि उन्हें किसी अन्य बंदियों से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे एक कमरे में एकदम एकांकी रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और ये भेंट भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होगी, जिससे वे कभी भी खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे। उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था, अर्थात बाहरी दुनिया से उन्हें दूर रखा जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटनाक्रमों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है। इस प्रकार इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता है कि वास्तव में किस प्रकार से बाहरी दुनिया से उन्हें दूर रखा जाता था और कितने तकलीफ होते हैं, कितने मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में किस गति से आगे बढ़ रहा है। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कम कहा जाए बेहतर होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायने में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। जब लोकमान्य तिलक जी यहाँ थे मांडले जेल में, तो मांडले का मौसम जो है तब भी प्रायः ऐसा रहा होगा जैसा वह आजकल है। और अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहाँ की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाकिनी तथा गठिया को जन्म देने वाली है और धीरे धीरे वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेती है, तो लोकमान्य ने तो जो वयोवृद्ध थे कितना कष्ट झेला होगा। लेकिन इस कारागार की 4 दीवारियों में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों के समान चुभ जाती है और जीवन को दुभर बना देती है। वास्तव में लोकमान्य तिलक वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्हें उन यंत्रणाओं के बारे में किसी से कभी एक शब्द नहीं कहा। समय समय पर मैं इस सोच में डूबता रहता हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 वर्ष का लंबा समय जो है इस परिस्थिति में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। हर बार सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि हर बार मैंने अपने आप से पूछा, अगर नौजवानों की इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य तिलक जी को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेले मानव के कृतित्व की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वे जेलों में लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के हास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती है और फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। केवल लोकमान्य जैसा एक दार्शनिक ही उस यंत्रणा और दास्ता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है।
मानसिक संतुलन बनाए रख सकता था। और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी लोक कल्याणकारी ग्रंथ का निर्माण किया, उन्होंने प्रणयन किया। मैं जितना ही इस विषय पर चिंतन करता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिगत रखेंगे और जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता गया और जिसने उन अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि लोकमान्य ने जब मांडले जेल को अंतिम नमस्कार किया रहा होगा तो उनके जीवन के कुछ गिने चुने दिन ही रह गए रहे होंगे। निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहें, लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या वह दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। आदरपूर्वक आपका स्नेहभाजन सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं केलकर जी को, NC केलकर जी को लोकमान्य तिलक के संबंध में ये सारी जानकारी जो है एक पत्र के माध्यम से देते हैं। और तत्कालीन विदर्भ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाद में स्वराज्य दल में सम्मिलित हो गए थे। लोकमान्य तिलक के निधन के पश्चात केसरी पत्रिका का संपादन श्री केलकर ने ही संभाला था। तो बच्चों, ये पाठ आपके समाप्त हो गए। धन्यवाद।